हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.टेक स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्ज़ाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जीके जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पिछले बार के हो रहे एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ना, पिछले बार के 2018 के सेशन में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, अगर जो आप इस लेक्चर को देखते हैं ना, तो इससे भी 102 प्रश्न देखने को मिल जाता है। दोस्तों, क्योंकि जो है ना, हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे ग्रुप डी जो है ना, पिछले बार के क्वेश्चन को उठाता ही है। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट देखिएगा। दोस्तों, तो हाँ, अगर जो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में जो है ना दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑर्गेनिक तथा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया था। ऑर्गेनिक गैस या तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया था। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके डॉट डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों, तो जो है ना, धारा जो है ना, प्रतिरोधक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न हो जाएगा, जिंक, नियॉन, हीलियम तथा जेनॉन में उस वस्तु का चयन करें जो उपयुक्त तीन में से संबंधित नहीं है। तो जिंक जो है दोस्तों, जिंक जो है ना, नियॉन, हीलियम तथा जेनॉन से संबंधित नहीं। दोस्तों, ये अलग एलिमेंट है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दर्पण का सूत्र क्या है। दोस्तों, तो दर्पण का सूत्र हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसमें त्रिबंधन होते हैं। तो प्रोपाइन में जो है दोस्तों, प्रोपाइन एवं नाइट्रोजन में जो है ना, त्रिबंधन पाया जाता है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसके मापन कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। दोस्तों, तो जो है ना, जड़त्व का मापन कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जड़त्व का मापन कहलाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का सफेद द्रव्यमान क्या है। दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है ना, सफेद द्रव्यमान 28 होता है। 28 जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का सफेद द्रव्यमान है। दोस्तों, क्योंकि कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16 = 28। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट 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 के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, 1 to 3 इलेक्ट्रॉन धातु के बाहरी कोश में पाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन जो है ना, पुनर्जनन एवं मुकुलन के माध्यम से जो है ना उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, तो जो ना, हाइड्रा एक वैसा जंतु है जो पुनर्जनन एवं मुकुलन द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट 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 आवर्त में केवल गैस होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक आवर्त में है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक आवर्त में ही गैस मौजूद होते हैं। दोस्तों, अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परम मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो परम मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो है ना, परम मस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। यह नहीं दोस्तों, यह गलत बात है। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्टारफिश डॉट डॉट समूह से संबंधित। दोस्तों, तो स्टारफिश जो है ना, स्टारफिश जो है एकाइनोमार्टा से संबंधित। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, तो मानव नेत्र के रेटिना बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं है। तो एक ऐसा तत्व जो है दोस्तों, कैल्शियम जो है ना, तत्व एवं क्षार के वर्ग में नहीं रहता। दोस्तों, कैल्शियम। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित। दोस्तों, तो जूल का नियम जो है ना, जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा। दोस्तों, तो आयोडीन जो है ना, आयोडीन ग्रुप 17 के सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में ही तत्व के विभिन्न डॉट डॉट के अनुपात का पता लगाता है। दोस्तों, तो जो है ना, समस्थानिकों जो है ना, जीवाश्म काल निर्धारण का पता लगाता है।
अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जो है ना किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है दोस्तों? तो जो है ना काइनेटिक एनर्जी जो है ना दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी जो है ना जितनी ऊंचाई पर ले जाओगे उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है ना रेटिना जो है ना रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, इसी कारण जो है दोस्तों किसी वस्तु का दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हो जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, अवर्षाणी का आविष्कार किसने किया था? तो अवर्षाणी का आविष्कार जो है दोस्तों मेंडलीव ने किया दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है? तो जो है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में ये संभव है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है दोस्तों। तो विस्थापन ना होने पर जो है ना किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि वन प्लेस अंदर प्लेस पे नहीं ले जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है ना कार्य शून्य के बराबर होता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम जो है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट की स्थिति में संबंध में असांगित है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह का 17वें समूह से रखा जा सकता है। इसे जो है ना हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी की स्थिति में संबंध असांगित, क्योंकि इससे पहले जो है ना पीरियड में नहीं रखा गया है, क्योंकि जो है ना ये हाइड्रोजन जो है ना दोस्तों एक सिर्फ और सिर्फ गैस है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डॉट 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 पर निर्भर नहीं कर सकते दोस्तों। तो उसके द्रव्यमान के योग पर जो है ना द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं कर सकते दोस्तों, सम ऑफ एटम्स पर डिपेंड नहीं करता। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है ना दोस्तों किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वेग के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वेलोसिटी के नाम से। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं है दोस्तों? तो रिसिया जो है दोस्तों रिसिया एक ऐसा पौधा जो थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डॉट डॉट को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो जो है ना प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डॉट डॉट होता है दोस्तों। तो जो है ना कमजोर एसिड और सशक्त बेस होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डॉट डॉट लौ के साथ जलता है। तो जो है ना मैग्नीशियम रिबन जो है सफ़ेद लौ के साथ जलता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक कूलाम पर सेकंड बराबर क्या होती है? तो एक कूलाम पर सेकंड बराबर होती है दोस्तों एम्पीयर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डॉट डॉट ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवकलन किया था दोस्तों। तो जो है ना डोबेरिनर ने ही पहला प्रयोग किया था दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस बल का प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो पिंड का भार जो है दोस्तों का चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो जो है दोस्तों स्क्लेरेकाइनेटस जो है ना स्क्लेरेकाइनेटस फाइबर जो है ना दोस्तों ऊतक का नारियल का भूसी बनाने का काम किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन CO2 में C और O2 द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो 3:8 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा,
महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों 23 जोड़ी। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं दोस्तों। तो लेड एवं मरकरी जो है दोस्तों, लेड एवं मरकरी तुलनात्मक रूप से कुचालक होते हैं। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गैस स्थिरांक आर का मान क्या है? तो 8.31 इंटू जूल पर कूलाम पर मोल होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, परागन डॉट डॉट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो परागन जो है दोस्तों परागकोश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीनियम तत्वों के परमाणु का आकार का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम दोस्तों सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन होता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बता लोग और बताना चाहते हैं, अगर जो आप लोग रेलवे ग्रुप डी की सही ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो है ना PYQ से रिलेटेड हर एक वर्ष में पूछा गया प्रश्न इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो ऐसे ही कॉन्टेंट लाते रहते हैं दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।